बात करेंगे कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन यानी कि सीपीआर के बारे में हम बात करेंगे। तो सीपीआर के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या है, एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कि कब की जाती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट की ब्रीथिंग जब क्या हो जाती है, पेशेंट का ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, तब जाके हम क्या कहते हैं, सीपीआर करते हैं। तो सबसे पहले इस लिखेंगे, इट इज़ अ लाइफ सेविंग टेक्निक, लाइफ सेविंग technique useful in emergencies in which, वो भी ऐसी इमरजेंसीज में in which someone's breathing or heartbeat gets stopped। यानी कि हम सीपीआर कब देना शुरू करेंगे कि अगर हमें पता चले कि पेशेंट को क्या है, सीपीआर हम कब देते हैं कि जब पेशेंट की ब्रीदिंग और क्या हार्ट बीट क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तब हमें क्या करना है, सीपीआर देते हैं। इट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग। क्या होता है, हमारे हार्ट टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हमारे ब्रेन को और वाइटल्स ऑर्गन को, इसीलिए क्या होता है, क्या हो जाती है, डेथ होती है। यही तो है। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट, या फिर वाइटल ऑर्गन भी लिख सकते हैं, हार्ट, अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव, अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव। तब तक हम क्या करते रहेंगे, सीपीआर। अब इसकी कुछ पर्पस है, तो पर्पस बता देते हैं। पर्पस क्या है, बेसिकली हम क्या जानना चाहते हैं, पेशेंट की जान बचाना चाहते हैं, ये हमारा पहला पर्पस हो गया। तो हम क्या करेंगे, उस सबसे पहले इसमें हमें करना है टू मेंटेन एयरवे को मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे। उसके अंदर कुछ फंसा नहीं, मतलब कुछ भी निगला हुआ नहीं होना चाहिए पेशेंट ने। तो ये हो गया हमारा ए, कि टू मेंटेन ओपन एंड क्लियर एयरवे। दूसरा हमारा स्टेप हो गया टू मेंटेन ब्रीदिंग, टू मेंटेन ब्रीदिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। एक्सटर्नल वेंटिलेशन मीन्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। टू मेंटेन ब्रीदिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। अब क्या होगा, सी थर्ड होगा टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन और हमारा चौथा पर्पस क्या है, टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट, टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट। ये हमारे क्या थे, इसमें हमने सीपीआर के ये पर्पस थे, 4 पर्पस हमने लिखे। अब इसके हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि सीपीआर कब कब आप दे सकते हैं। तो इंडिकेशन में सबसे पहले तो मैंने सबसे पहली लाइन में भी हमने देख दिया था कि इंडिकेशन में क्या, कहीं पे भी अगर पेशेंट का हार्ट बीट और ब्रीदिंग स्टॉप हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या शुरू करना है, सीपीआर शुरू करना है। तो उसमें इंडिकेशन में हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एसिस्टोल। एसिस्टोल का मतलब क्या होता है कि वेंटिलेटर पे भी एक सेटिंग होती है एसिस्टोल की, मतलब हार्ट जो क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट करना बंद हो चुका है, तो एसिस्टोल। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, स्ट्रोक, ड्रग ओवरडोज हो गया है उसमें, कोमा हो गया है, ये कोई एक्सीडेंट है या इंजरी है, एक्सीडेंट
और इंजरी अगर है तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, उस समय हमें क्या देना है, ये उसके इंडिकेशन है। अब उसका प्रिंसिपल क्या है, सीपीआर का प्रिंसिपल देखेंगे। इसके प्रिंसिपल में हमारा एक प्रिंसिपल है टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, कि पेशेंट का सर्कुलेशन सही रह पाए, उसको सारे वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिलती रहे। ब्लड सप्लाई से ही क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने वाली है, और वेंटिलेशन क्या होता रहे, अच्छे से ब्रीदिंग करता रहे पेशेंट। तो ये हमारा क्या इसमें मेन प्रिंसिपल है। अब सीपीआर के हमने चीज़ें पढ़ दी, प्रिंसिपल पढ़ दिए, इंडिकेशन पढ़ दिया, डेफिनेशन पढ़ दी। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अप्रोच सेफली। क्या करेंगे, पहले देख लेना है कि आसपास कोई सेफली, मतलब वहाँ पे सेफ प्लेस हो, फिल्म सरफेस हो, सरफेस कैसा है, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह वहाँ पे कुछ ना हो। फिर क्या करना है, चेक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसका, पेशेंट का। चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बोलेंगे। ओपन एयरवे, ओपन एयरवे, चेक ब्रीदिंग, कॉल 108, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, इसमें हमें देनी होती है। अब किस तरीके से देना है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पहले आप पेशेंट का रिस्पांस चेक करो। अब इसमें सबसे पहली बात कि क्या करेंगे, अपने पेशेंट को अप्रोच करना है सेफली, रिस्पांस को चेक करना है। ये पूछ सकते हैं, आर यू ऑल राइट, आप कैसे हैं, आप कहाँ पर है, ये पूछना है। अगर पेशेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, क्या रहे, अनरिस्पॉन्सिव है और कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो आपको उसके क्या चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है, उसकी पल्स चेक करेंगे। अडल्ट में चेक करेंगे कैरोटिड, एडल्ट में क्या चेक करना है, कैरोटिड पल्स को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अडल्ट में कैरोटिड को चेक करेंगे। और जो अभी बच्चों में भी होता है, बच्चों में ब्रेकियल करते हैं आई गेस, हाँ वो मैं भी आगे बताऊंगी। हाँ, नियोनेट्स में क्या करते हैं, ब्रेकियल को असेस करते हैं, नियोनेट्स में ब्रेकियल। अब क्या है, ओपन एयरवे। आप पेशेंट का क्या करोगे, ओपन करोगे एयरवे को। ओपन एयरवे करने का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है, मोस्ट कॉमन मेथड है ओपन एयरवे को ऊपर करने का मोस्ट कॉमन मेथड, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट मोस्ट कॉमन मेथड है, हेड टिल्ट और चिन एंड चिन लिफ्ट, ये है। और दूसरा है वह दूसरा मेथड होता है जॉ थर्स्ट। जॉ थर्स्ट मेथड जो होता है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है जब क्या हो, पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी हो या नेक में कोई इंजरी है, उस या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उस समय जॉ थर्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं बजाय हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट के, क्योंकि वो इंजरी को और ज़्यादा क्या कर सकता है, सीवियरिटी की तरफ ले जा सकता है। अब क्या करेंगे, ओपन एयरवे हो गया। अब क्या करेंगे, चेक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे, ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि पेशेंट की जो पेशेंट का जो थोरेसिक कैविटी है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, लुक एंड लिसन एंड फील नॉर्मल ब्रीदिंग। अब कैसे देंगे, प्लेस हील ऑफ वन हैंड, हील ऑफ वन हैंड। तो हील ऑफ वन हैंड में भी जो आपका हील ऑफ वन हैंड में जो आपका डोमिनेंट हैंड होगा, जो डोमिनेंट हैंड होगा उसको क्या करना है, नीचे प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। जो डोमिनेंट हैंड होगा उसको नीचे, सॉरी, नॉन डोमिनेंट हैंड को नीचे प्लेस करेंगे और जो डोमिनेंट हैंड होगा उससे क्या करना है, उसके हील से कुछ इस तरीके से इंटरलॉक करना है। मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये मेरा डोमिनेंट हैंड ये है, तो डोमिनेंट हैंड को कहाँ रखेंगे, ऊपर। उसके प्लेस हील ऑफ वन हैंड
प्लेस ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. सेंटर ऑफ द चेस्ट भी नहीं है. कहाँ पे देते हैं? तो हमारा जो पोजीशन है वो है क्या? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम. इसको ही मिड स्टर्नम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिड स्टर्नम. तो वहां पे क्या करेंगे? प्लेस करेंगे अपने हैंड्स को और वहां पे क्या करना है? फिर क्या करना है? इंटरलॉक करनी है फिंगर. इंटरलॉक फिंगर. कंप्रेस द चेस्ट. कंप्रेस करना है चेस्ट को. और इसका रेट जो होता है 1 मिनट में 100 हमें करना है. रेट है 100 पर मिनट. ये उसका रेट है. अब है रेस्क्यू ब्रीदिंग. रेस्क्यू ब्रीदिंग में क्या करेंगे? रेस्क्यू ब्रीदिंग किस तरीके से दें? तो रेस्क्यू ब्रीदिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करें, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो नोज़ है उसको हमेशा पिंच करके रखना है. पिंच द नोज़ को, पेशेंट की नोज़ को क्या करके रखेंगे? पिंच करके रखेंगे. अब क्या करना है? टेक अ नॉर्मल ब्रेथ लेनी है अपने आप को. नॉर्मल ब्रेथ. और उसको क्या करना है? ब्लो करना है. ब्लो until the chest rise. अब क्वेश्चन आता है कि माउथ अगर क्या दे रहे हैं? ब्रीदिंग दे रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन एडमिनिस्टर होता है? तो लगभग 16% ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? O2 एडमिनिस्टर होता है. माउथ टू माउथ क्या बोलते हैं? माउथ टू माउथ अगर हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, इतना डिलीवर होता है. अब क्या है? पोजीशन हमने बता दिया कहाँ पे थे. और चेस्ट की डेप्थ क्या होगी कि कितना कंप्रेस कर सकते हो, डेप्थ क्या होगी. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं बताऊंगी. सीपीआर के इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 to 2.4 इंचेस क्या करना है? 2 to 2.4 इंचेस क्या करना है? चेस्ट को कंप्रेस करना है. इससे ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं. तो दूसरा टॉपिक हमारा वही है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला है, देखो हमने क्या किया? रिब्स के आसपास का एरिया, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, लंग इंजरी हो सकती है. फिर उसके बाद क्या हो सकता है? स्टर्नम इंजरी हो सकती है क्योंकि हम वहीं पे काम कर रहे हैं. इंजरी हो सकती है. हीमोथैरेक्स हो सकता है. डायफ्राम में इंजरी हो सकती है. डायफ्राम इंजरी, ये सब हो सकता है. अब रेशियो क्या है? रेशियो कैसे देना है? रेशियो कैसे देंगे? हमने कहा था 30 कंप्रेशन देंगे और क्या देंगे? 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे. अगर 1 रेस्क्यूअर है तब भी यही रेशियो चलेगा. और अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर हैं तब भी यही चलेगा. अडल्ट्स में तब भी 2 रेस्क्यूअर हैं तब भी आपका यही रेशियो चलने वाला है. अभी इसमें मैं 3 क्वेश्चन इसके बाद अभी बता रही हूँ. अभी क्या होता है कि अब एक क्वेश्चन है कि पेशेंट क्या है? अनरिस्पॉन्सिव है. पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होता है. यहाँ पे लिख लेते हैं. एक क्वेश्चन है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है और पल्सलेस है. उसकी पल्सलेस है, पल्स भी नहीं चल रही. तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? तो सबसे पहला है कि एक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स, स्टार्ट CPR, ओपन द एयरवे और है गिव 2 ब्रेथ. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सीधा CPR को स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है एक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या है? जैसे हॉस्पिटल्स में कोड चलते हैं कि कोड ब्लू, कोड रेड, इस तरीके से. तो हमें क्या करना है? कोड ब्लू अनाउंस किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. तो कोड ब्लू को करेंगे तो जहाँ कहीं भी जो उसकी टीम होगी, उस कोड ब्लू से रिलेटेड जो टीम होगी वो क्या होगी? वहाँ पे विदिन मिनट वो क्या पहुँच जाएगी? उस जगह पे पहुँच जाएगी जहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है. तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है
एक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सेकंड है स्टार्ट सीपीआर, थर्ड है ओपन द एयरवे और फोर्थ है गिव 2 ब्रेथ। ये था। अब अगर पेशेंट क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पेशेंट अगर रिस्पॉन्सिव है, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है और क्या है, पल्सलेस है, पल्सलेस है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कभी भी रिस्पॉन्सिव पेशेंट को कभी भी सीपीआर नहीं देते, उसको सीपीआर की जरूरत नहीं होती है। पल्सलेस तो किसी भी और कंडीशन में भी हो सकता है, तो क्या करना है, ओपन द एयरवे। हो सकता है उसको चोकिंग हो गई हो, ओपन द एयरवे, ये हमारा उसमें क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन है। अब अगर क्या होता है कि अब नर्स क्या करती है, देखती है कि उसका पेशेंट जो है वो क्या है, लाई डाउन हो रखा है नीचे, मतलब गिरा नहीं है, सिर्फ लेटा हुआ है इन द फ्लोर पे लेटा हुआ है। नर्स तो नर्स का जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि कोई बोलेगा कि हाँ हम इमरजेंसी को क्या करेंगे, उसको इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। ये भी आ सकता है कि हम उसको इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, लेकिन ऐसा हमने कहा नहीं है कि वो गिरा है कि या फिर वो गिरा है, वो क्या है, सिर्फ लेटा हुआ है, नीचे लेटा हुआ है। तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, आंसर में आएगा चेक द रिस्पॉन्स। उसका क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, चेक द रिस्पॉन्स। ये था सीपीआर के बारे में। अब रिस्पॉन्सिव पेशेंट को कभी सीपीआर नहीं देंगे। सीपीआर से रिलेटेड ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी जो बताने बाकी रह गए हैं, वो हम सीपीआर के दूसरा वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें बताए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कुछ भी कर दें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ इसको लेके कि मुझे ये काम करना है। थैंक यू।